हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वोकेबलरी के बारे में बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकेबलरी के बारे में, जो कि आपके नेक्स्ट फोर्थ में एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे आईबीपीएस बैंक पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और डेफिनेटली एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए ये वोकेबलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकेबलरी रहेगी आपके लिए। और ये डेली वोकैब सीरीज का पार्ट 9 है। इसके सारे पार्ट आप इस प्लेलिस्ट में जाके सारे के सारे पार्ट आप देख सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो इंग्लिश वर्जन इसका देखना चाहते हैं, वो इसका इंग्लिश वर्जन इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं सेम वीडियो का। तो ये डेली वोकैब सीरीज का 9 पार्ट है और सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखिए और सारे वर्ड्स को आप ध्यान से सुनिए। और पूरा ट्यूटोरियल अगर आप कई बार देखते हैं, 3 या 4 बार देखते हैं, तो ये सारे वर्ड आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे, अच्छे तरीके से रट जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन वर्ड्स की। पहला वर्ड देखिए। पहला वर्ड है सेसेशन, CESSATION, CESSATION, सेसेशन। सेसेशन का मतलब है किसी चीज को खत्म करना, जैसे यहां पर लिखा हुआ है समाप्ति, या उसको टर्मिनेट करना, या उसको एंड करना। ठीक है, देखिए इसका मीनिंग दिया हुआ है, द फैक्ट और प्रोसेस ऑफ एंडिंग और बीइंग ब्रॉट टू एन एंड। किसी चीज को समाप्त करना, खत्म करना, एंड करना या टर्मिनेट करना। देखिए इसके सिनोनिम्स मैंने बहुत सारे इसमें सिनोनिम्स लिए हैं। एंड, एंडिंग, टर्मिनेशन, ये तो एक कॉमन वर्ड है। स्टॉपिंग, हॉल्टिंग, सीजिंग। सीज का मतलब भी रुकना होता है, CEASE, ये सीज है, सीज का मतलब भी रुकना होता है। जैसे इससे मिलता जुलता एक वर्ड है सीजलेस, CEASELESS। तो सीज का मतलब क्या होता है? रुकना। और इसमें मैंने लगा दिया लेस, तो इसका मतलब है नहीं रुकना, यानी कंटिन्यूअस। तो सीजलेस का मतलब होता है कंटिन्यूअस या परपेचुअल। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए सीजलेस को। स्टॉपेज, क्लोजिंग, क्लोजर, क्लोज, कंक्लूजन, कंक्लूड करना या समाप्त करना या एंड करना। जैसे हम कुछ लेटर या ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे में हम कंक्लूजन लिखते हैं। तो कंक्लूजन का मतलब है एंड करना उसको या समाप्त करना। वाइंडिंग अप, वाइंड अप करना, अपने किसी भी दिन के पूरे काम को वाइंड अप करना, किसी कंपनी को वाइंड अप करना, दुकान को वाइंड अप करना, यानी उसको बंद करना। तो वाइंड अप वर्ड भी यहाँ आ सकता है। डिसकंटिन्यूएशन, डिसकंटिन्यूएंस, ब्रेकिंग ऑफ। ब्रेकिंग ऑफ का मतलब भी होता है, ब्रेक ऑफ का मतलब भी होता है स्टॉप। अबेंडनमेंट यानी छोड़ देना, इंटरप्शन यानी रुकावट, सस्पेंशन और कटिंग शॉर्ट यानी छोटा कर देना उसको। तो काफ़ी सारे वर्ड मैंने लिए हैं सेसेशन। और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड और है इसमें, यदि आप इन लगा देंगे तो इनसेसेंट एक वर्ड होता है, इनसेसेंट। तो इनसेसेंट मतलब जो कंटिन्यूअस है, इनसेसेंट रेन्स, कंटिन्यूअस रेन्स। इसको आप ध्यान रखिए। तो मैंने 2 वर्ड आपको एक्स्ट्रा बताए हैं, एक तो सीज का सीजलेस बताया है और एक इंसेसेंट। ठीक है, सीजलेस और इंसेसेंट दोनों का ही मतलब कंटिन्यूअस है। इसको आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और एंटोनिम इसका होगा कंटिन्यूएशन। और इसका एग्जाम्पल सेंटेंस हम देखते हैं, द सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज विल बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड गुड रिलेशंस। मतलब अच्छे संबंधों की तरफ यदि फर्स्ट स्टेप कोई हो सकता है तो वो होगा हॉस्टिलिटीज, यानी जो दुश्मनी है, जो खराब संबंध है, उनकी समाप्ति या उनका एंड होना। द सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज विल बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड गुड रिलेशंस। तो ये इसका मतलब है इस सेंटेंस का। तो सेसेशन आप इसको याद रखिए, सेसेशन का मतलब है एंड करना किसी चीज का या टर्मिनेट करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इफेमरल बोलेंगे इसको, इफेमरल, इफेमरल। ठीक है, और ये एक एडजेक्टिव है इफेमरल, और इसका मतलब होता है क्षण भंगुर, टेम्परेरी, क्षणिक या थोड़ी देर के लिए रहने वाला। ठीक है, देखिए मीनिंग दिया हुआ है यहाँ पे, लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो ये इसका मीनिंग है किस वर्ड का? इफेमरल, इफेमरल इसको हम बोलेंगे। इसका सिनोनिम देखिए, शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड तो खैर एक अंडरस्टूड वर्ड है, और ये एक अच्छा वर्ड है, ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट यानी इफेमरल यानी शॉर्ट लिव्ड। पासिंग, फ्लीटिंग, ये भी कई एग्जाम्स में आ चुका है। फ्लीटिंग का मतलब ही होता है शॉर्ट लिव्ड, फ्लीटिंग। मोमेंट्री यानी क्षणिक, और टेम्पोरेरी।
ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो वर्ड हैं, एक तो ट्रांजिएंट एक इंपॉर्टेंट वर्ड है और फ्लीटिंग इंपॉर्टेंट वर्ड है। ट्रांजिएंट का मतलब शॉर्ट लिव्ड या टेम्परेरी, और फ्लीटिंग का मतलब भी होता है मोमेंट्री। और इस वर्ड के एंटोनिम होंगे लास्टिंग और परमानेंट। लास्टिंग मतलब काफ़ी देर तक चलने वाला, लास्टिंग जो लास्ट करेगा, और परमानेंट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, फैशंस आर एफेमरल एज न्यू वंस रेगुलरली ड्राइव आउट द ओल्ड प्रिटी अर्ली। आज की तारीख में जो फैशंस हैं वो काफ़ी इफेमरल है, एक फैशन आता है बस थोड़ी टाइम के लिए रहता है और उसके बाद एक नया फैशन आ जाता है, तो इफेमरल हो गए हैं फैशंस, परमानेंट नहीं है, शॉर्ट लिव्ड है, टेम्परेरी है, थोड़े टाइम के लिए रहते हैं और उसके बाद कोई नया फैशन आ जाता है। तो फैशंस आर एफेमरल एज न्यू वंस रेगुलरली ड्राइव आउट द ओल्ड प्रिटी अर्ली। काफ़ी जल्दी जो नए फैशंस आते हैं वो पुराने फैशन को बाहर कर देते हैं और मार्केट से उसको बाहर कर देते हैं, ये इसका मतलब है। तो दो वर्ड हो गए, एक वर्ड मैंने आपको अभी समझा है सेसेशन, और दूसरा वर्ड है एफेमरल। एफेमरल का मतलब है आपका क्षणिक या मोमेंट्री या ट्रांजिएंट या फॉर ए शॉर्ट टाइम या शॉर्ट लिव्ड। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, टार्डी। ये एसएससी सीजीएल एग्जाम में कई बार आ चुका है, बैंकिंग एग्जाम में भी, आरसी में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कई बार यूज हुआ है इसका। तो टार्डी एक एडजेक्टिव है और यहां पर लिखा हुआ है मंद यानी धीमा। तो टार्डी का मतलब होता है धीमा, लेकिन धीमा किस सेंस में, जैसे आपके पास कोई क्वेरी आई है और आपने उसका जवाब बहुत देर में दिया, बहुत धीमे से उसका जवाब दिया, तो उसको हम बोलेंगे टार्डी रिस्पॉन्स या डिलेड रिस्पॉन्स, डिले कर दिया आपने उस रिस्पॉन्स को करने में। और स्लगिश एक वर्ड है, ये भी वर्ड बहुत आता है एग्जाम में, स्लगिश। स्लगिश का मतलब होता है धीमा या सुस्त, स्लगिश, ये भी कई एग्जाम्स में आ चुका है। और स्लो और डिलेड, ठीक है, तो डिलेड और डिलेड बियॉन्ड द राइट और एक्सपेक्टेड टाइम, मतलब जिस टाइम तक आपने किसी भी चीज़ को एक्सपेक्ट किया था उससे देर तक, उसके देर बाद उसको भेजना और उसमें देरी कर देना, तो उसको हम बोलेंगे टार्डी यानी लेट। टार्डी का मतलब लेट भी हो सकता है, ठीक है। और यदि आप टार्डी नहीं है, स्लगिश नहीं है, तो आप कैसे हैं, प्रॉम्प्ट, जैसे प्रॉम्प्ट रिप्लाई या प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स या प्रॉम्प्ट आंसर, या जैसे हम कंपनीज के बारे में बोलते हैं प्रॉम्प्ट सर्विस, उस कंपनी की सर्विस काफ़ी प्रॉम्प्ट है, एकदम से क्विक रिस्पॉन्स मिलता है। तो प्रॉम्प्ट का मतलब होता है जल्दी से जवाब देना, शीघ्र जवाब देना, क्विक, उसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट। अब देखिए इसके एग्जाम्पल सेंटेंस, ये है इसके एग्जाम्पल सेंटेंस, प्लीज फॉरगिव माई टार्डी रिप्लाई, मतलब मेरा जो डिलेड रिस्पॉन्स मैंने जो दिया है, जो टार्डी रिप्लाई दिया है, उसके लिए मुझे माफ करिए। सेकंड सेंटेंस देखिए, दिस मेक्स द कार फील टार्डी इन क्विक मैन्यूवर्स। मैन्यूवर का मतलब होता है चाल, मतलब इधर उधर घूमना और चाल चलना, उसको हम बोलते हैं मैन्यूवर। सो दिस मेक्स द कार फील टार्डी इन क्विक मैन्यूवर, मतलब कोई मैकेनिकल चीज़ की बात हो रही है, मतलब इस चीज़ की वजह से कार थोड़ी सी टार्डी हो जाती है और जल्दी जल्दी उसको इधर उधर घुमाने में काफ़ी दिक्कत होती है, ये सेंटेंस का मतलब है। तो टार्डी का मतलब हुआ आपका धीमा या सुस्त या मंद, और इंग्लिश में हम बोलेंगे इसको स्लगिश या स्लो या डिलेड, ठीक है। टार्डी का मतलब है स्लो या स्लगिश। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वर्ड समझ में आ रहे होंगे अच्छे तरीके से, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सारे वीडियो आप देखिए। इस चैनल पर मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ही हैं, एक दो वीडियो इसमें स्पोकन इंग्लिश के और इंटरव्यू से रिलेटेड भी हैं, लेकिन कंपटीशन एग्जाम के 90% वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, तो सारे वीडियो आप देखिए और डेफिनेटली आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी उसके लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है कि सारे वीडियो को आप ध्यान से देखिए और कई कई बार देखिए। जब आप सारे वीडियो को देख लेंगे तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आपका बहुत बढ़ जाएगा। वोकैबुलरी के वीडियो भी हैं, सेंटेंस करेक्शन के हैं, क्लोज टेस्ट के हैं, पैराजम्बल के हैं, कन्फ्यूजिंग वर्ड के हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के अपलोड्स किए हैं मैंने। तो सभी तरह के वीडियो हैं, सारे वीडियो आप देखिए, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा और तब आपको लगेगा कि हाँ आप निकाल सकते हैं एग्जाम को, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। एक बार करके देखिए, एक बार मेरी बात आप मान के देखिए, और ऐसा नहीं कि एक वीडियो देखा और बाकी फिर दूसरे चैनल्स पर दूसरे वीडियो, वो भी देखिए आप, लेकिन इस चैनल के सारे वीडियो आप जरूर देखिए और डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनकूथ
UNCOUTH, अनकूथ। इसका मतलब क्या है? अनकूथ का मतलब है अनकल्चर्ड पर्सन, गमार पर्सन, गमार व्यक्ति, ठीक है, जिसमें मैनर्स नहीं है, जिसमें एटिकेट नहीं है, जिसमें बात करने का तरीका नहीं है, जिसमें कपड़े पहनने का तरीका नहीं है, जिसमें बिहेव करने का तरीका नहीं है, उसको हम बोलते हैं अनकूथ। ठीक है, अनकूथ। तो अन से आप इसको याद रख सकते हैं कि अन लगा हुआ है मतलब निगेटिव वर्ड है, ये अन लगा हुआ है इसका मतलब निगेटिव वर्ड है, और ये एक एडजेक्टिव है, ये किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा, और इसका मतलब होता है असभ्य या असुसंस्कृत या गमार। समवन हु इज लैकिंग गुड मैनर्स, रिफाइनमेंट और ग्रेस, मतलब जिसमें एटिकेट नहीं है, जिसमें मैनर्स नहीं है, उसको हम बोलेंगे अनकूथ। अब देखते हैं इसके सिनोनिम्स। अनसिविलाइज्ड, ठीक है, बहुत अच्छा वर्ड है अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड, अनकल्टिवेटेड, जिसका पालन पोषण सही तरीके से नहीं हुआ है, अनकल्टिवेटेड, अनरिफाइंड, अनपॉलिश्ड, अनसोफिस्टिकेटेड, रफ। ठीक है, रफ तो हम नॉर्मली लोकेशन के लिए भी यूज करते हैं, किसी सरफेस के लिए भी रफ यूज करते हैं। कोर्स भी हम लोकेशन या सरफेस के लिए यूज करते हैं। सरफेस जैसे खुरदरी होती है तो उसको हम बोलते हैं कोर्स सरफेस, खुरदरापन। तो कोर्स एक ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्स, और इस कोर्स का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? इस कोर्स का जो अपोजिट होगा वो होगा स्मूथ, स्मूथ। ठीक है, इस कोर्स का जो अपोजिट होगा वो होगा स्मूथ। अब आ जाइए रस्टिक। रस्टिक हम बोलते हैं गांव के व्यक्ति को, जो गांव का गमार व्यक्ति होता है उसको हम बोलते हैं रस्टिक। रस्टिक का संबंध होता है आपका गांव से, ठीक है, और अर्बन का होता है शहर से। क्रूड, क्रूड का मतलब भी है अनरिफाइंड, कच्चा। जैसे क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल होता है, वो अनरिफाइंड होता है। ठीक है, और बूरिश, बूरिश का मतलब भी है गमार। और इसके एंटोनिम होंगे कल्चर्ड, सोफिस्टिकेटेड एंड रिफाइंड, ये इसके आपके एंटोनिम्स हैं। और ये एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए इसके। ही इज अनवॉश्ड, अनकूथ एंड ड्रंक मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर टाइम वो शराब पिए रहता है, अनकूथ रहता है, अनवॉश रहता है, नहाता धोता नहीं है, ये इस सेंटेंस का मतलब है। तो अनकूथ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई एग्जाम्स में आ चुका है, और इसमें क्रूड भी कई एग्जाम्स में आ चुका है। क्रूड का मतलब होता है कच्चा यानी अनरिफाइंड, और बूरिश, बूरिश भी कई एग्जाम्स में आ चुका है। गंवार जिसका मतलब है कोर्स, COARSE, कोर्स का मतलब होता है खुरदरा, सतह के लिए यूज होता है, और इसका एंटोनिम होगा आपका स्मूथ। ठीक है, तो ये वर्ड्स आप अच्छी तरह से सीखिए, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, और जब आप वर्ड सीखते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस बहुत आ जाता है, क्योंकि वर्ड जो इंग्लिश का जो पेपर होता है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो वर्ड पे ही रिलेटेड होता है। RC पूरा वर्ड पर रिलेटेड होता है। यदि आपकी वर्ड पे अच्छी कमांड नहीं है तो RC को आप डील नहीं कर पाएंगे अच्छे तरीके से, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को। क्लोज टेस्ट पूरा वोकेबलरी बेस्ड होता है, वो वोकेबलरी का ही टेस्ट होता है क्लोज टेस्ट। और आपका डबल फिलर्स जो होते हैं वो भी वोकेबलरी का टेस्ट होता है, डबल फिलर्स। ठीक है, तो इतने सारे आपके सेक्शंस केवल वोकेबलरी पार्ट को कंप्लीट करने से ही हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वोकेबलरी पार्ट आप सारे वीडियो, वैसे तो सारे वीडियो देखिए, लेकिन वोकेबलरी पे आप ज़्यादा फोकस करिए, और यही रीज़न है कि मैं डेली वोकेब सीरीज़ की ये पूरी सीरीज़ बनाई हुई है, और वोकेबलरी के वीडियो में डेली अपलोड करता हूँ इस चैनल पर। डाउस, डाउस का क्या मतलब है? डाउस के दो मतलब हैं। एक तो डाउस का मतलब होता है भिगोना, किसी चीज़ को जैसे पूरी तरीके से हम भिगो देते हैं, ड्रेंच कर देते हैं, उसको भी हम डाउस बोलते हैं। और बुझाना, बुझाना भी इसका मतलब होता है आग को बुझाना, उसके सेंस में भी यूज होता है ये। तो देखिए, पावर ए लिक्विड ओवर, किसी चीज के ऊपर पानी डालना। जैसे हम किसी को, इसका मतलब भिगोना और आग बुझाना दोनों इसलिए है क्योंकि जब हम आग बुझाते हैं तो उसके ऊपर पानी डालते हैं पहले, उससे वो आग बुझ जाती है। पावर आ लिक्विड ओवर। ड्रेंच, ड्रेंच का मतलब होता है भीगा हुआ या भीगना पूरी तरीके से, ड्रेंच। एक्सटिंग्विश और क्वेंच, क्वेंच का मतलब भी बुझाना है, लेकिन क्वेंच का मतलब प्यास बुझाने के लिए भी इस वर्ड को यूज करते हैं, प्यास बुझाने के लिए। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है आग को बुझाना। एक्सटिंग्विशर होते हैं जो आग को बुझाने का काम करते हैं। एक्सटिंग्विशर जैसे जो थिएटर्स होते हैं, जो सिनेमा हॉल्स होते हैं, उसमें जिनको सीज फायर कहते हैं, सीज फायर शायद कंपनी का नाम है, सीज फायर उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है,
तो एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझाना, एक्सटिंग्विशर मतलब आग बुझाने वाले यंत्र जो होते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सटिंग्विशर। क्वेंच प्यास बुझाना, उसको हम बोलते हैं क्वेंच। ड्रेंच भीग जाना पूरी तरीके से या भिगो देना किसी चीज को, उसको हम बोलते हैं ड्रेंच। तो अब देखिए इसके एग्जाम्पल सिनोनिम्स। एक्सटिंग्विश बुझाना, पुट आउट, ये भी एक अच्छा वर्ड है, पुट आउट, ये फ्रेज है पुट आउट। ये सिगरेट बुझाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, सिगरेट बुझाने के लिए, पुट आउट द सिगरेट, पुट आउट द फायर। ठीक है, तो ये है एक फ्रेजल वर्ब। मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो ट्यूटोरियल में जो वर्ड्स हैं उनके रिलेटेड फ्रेजल वर्ब और उनके रिलेटेड इडियम भी मैं एक दो इंक्लूड करूं जो एग्जाम्स में आते रहते हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे मैंने यहां पर लिया है पुट आउट, ठीक है, और पुट आउट को आप पुट ऑफ से कंफ्यूज मत करिए। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना। पुट ऑफ, पोस्टपोन कर देना, डिले कर देना, पुट ऑफ। और कॉल ऑफ का क्या होता है? कॉल ऑफ का होता है कैंसिल करना। ठीक है, पुट ऑफ का मतलब पोस्टपोन करना, कॉल ऑफ का कैंसिल करना, और पुट आउट का बुझाना। सिगरेट को बुझाने के लिए हम नॉर्मली इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं, फ्रेजल वर्ब का। और क्वेंच प्यास बुझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ड्रेंच सोक, और साउस सैचुरेट, वेट, और स्प्लैश। स्प्लैश हम बोलते हैं पानी की बौछार को, स्प्लैश। और इसका एंटोनिम क्या होगा? डिहाइड्रेट और ड्राई। डिहाइड्रेट एंड ड्राई इसके एंटोनिम होंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल सेंटेंस। अ मॉब डाउज्ड द थीफ विद पेट्रोल। एक भीड़ थी, भीड़ ने वहां पर जो चोर थे उनको पूरी तरीके से पेट्रोल में भिगो दिया और उनमें शायद आग लगा दी। ये सेंटेंस में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन सजा देने के लिए उनको पकड़ लिया और पेट्रोल में भिगो दिया। स्टीवर्ड्स अपीयर्ड एंड द फायर वाज डाउज्ड। आग लग गई थी कहीं पर, तो स्टीवर्ड्स जो थे, जो सहायक थे, वो आए वहां पर, उन्होंने आग को बुझा दिया। द एंग्री मॉब डाउज्ड द कार विद पेट्रोल एंड सेट इट ऑन फायर। मतलब जो क्रुद्ध भीड़ थी, जो गुस्से में जो भीड़ थी, वहां पर कोई झगड़ा वगैरह हुआ था, उन्होंने कार में पेट्रोल छिड़क के उसको भिगो दिया पूरी तरीके से और उसमें आग लगा दी। तो डाउस का मतलब है बुझाना या किसी चीज को पूरी तरीके से भिगो देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। INDICT। सबसे पहले तो इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं, इस वर्ड का उच्चारण सीखते हैं। इस वर्ड को कुछ लोग इंडिक्ट बोलते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। इसका उच्चारण जो है वो है इंडाइट। इंडाइट, INDICT, इसको हम बोलेंगे इंडाइट, या इसका जो नाउन फॉर्म होगा वो होगा इंडाइट। इंडाइट ये वर्ब है, एक्चुअली नाउन लिखा हुआ है, इसका नाउन फॉर्म होगा इंडाइटमेंट। ठीक है, किसी के ऊपर आरोप लगाना, अभ्यारोप लगाना या आरोप लगाना, उसको हम बोलते हैं इंडाइट। फॉर्मली अक्यूज्ड ऑफ और चार्ज विद ए क्राइम। किसी को अक्यूज करना, किसी के ऊपर चार्ज लगाना, उसको हम बोलते हैं इंडाइट या इंडाइटमेंट। देखिए यहां सिनोनिम्स दिए हुए, अक्यूज, चार्ज, इंपीचमेंट। ये जो इम्पीच वर्ड है ये हिस्ट्री का वर्ड है, ये पॉलिटी का वर्ड है, सॉरी पॉलिटी में यूज होता है ये इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगाते हैं उसको हम बोलते हैं इम्पीचमेंट। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है इम्पीच, ये हिस्ट्री में यूज होता है। समन्स यानी बुलावा आना किसी का, समन्स कोर्ट से, कोर्ट ने आपको बुलाया है या किसी ने बुलाया, उसको हम बोलते हैं समन्स, और ये हमेशा प्लूरल में यूज होता है समन्स। हॉल अप, ये भी एक अच्छा फ्रेजल वर्ब है, हॉल अप। और अरेन, ये कई एग्जाम में आ चुका है ये वर्ड। अरेन का मतलब भी है प्रोसिक्यूट करना, अभ्यारोप लगाना या आरोप लगाना। अरेन ये इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका, इंपॉर्टेंट वर्ड पर मैं टिक मार्क कर रहा हूं। हैब अप, ये मैंने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में भी लिया था, हैब अप। और अरेन के साथ फॉर आएगा, ठीक है। एक्यूज के बाद ऑफ आएगा, चार्ज के बाद विद आएगा। ये मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि ये एग्जाम्स में आते रहते हैं कि ये सेंटेंस करेक्शन वाला पार्ट भी आपका थोड़ा सा कवर हो जाएगा इससे। चार्ज के बाद आप विद लगाइए, ठीक है, अक्यूज के बाद ऑफ लगाइए। और एक ये वर्ड दिया हुआ है यहां पर एक्विट। एक्विट का मतलब होता है
जैसे आपने सुना होगा कि उसको बरी कर दिया, तो बरी का मतलब उसको छोड़ दिया, सारे अभियोगों से मुक्त कर दिया। तो एक्विट का मतलब होता है मुक्त करना या बरी करना, तो उसको भी हम बोलते हैं एक्विट। और इसका जो नाउन फॉर्म होगा वो होगा एक्विटल, एक्विटल। और ये भी मैंने वर्ड इसलिए लिया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और कई एग्जाम में आ चुका है। एक्सोनरेट, एक्सोनरेट, ठीक है। एक्सोनरेट का मतलब आरोप से पूरी तरीके से किसी को मुक्त करना और फ्री करना, उसको हम बोलेंगे एक्सोनरेट। अब आप देखिए इसके एग्जाम्पल सेंटेंस। हिज फॉर्मर जनरल मैनेजर वॉज इंडाइटेड फॉर फ्रॉड इन द फाइनेंस कंपनी। उनका जो फॉर्मर जनरल मैनेजर था वो इंडाइटेड किया गया, उसके ऊपर आरोप लगाया गया क्योंकि उसने फ्रॉड किया था एक फाइनेंस कंपनी में। तो इंडाइट का मतलब है आरोप लगाना और इसके मिलते जुलते वर्ड हैं अरेन, इम्पीच, राष्ट्रपति के लिए यूज होता है, अक्यूज, आरोप लगाना, बहुत सिंपल वर्ड है। तो ये इंपॉर्टेंट सारे वर्ड्स हैं इंडाइट। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बिरेफ्ट। बिरेफ्ट का मतलब है किसी चीज से वंचित हो जाना। डिप्राइव जिसको हम बोलते हैं, डिप्राइव, DEPRIVE, डिप्राइव। देखिए डिप्राइव्ड ऑफ और लैकिंग समथिंग, डिप्राइव्ड ऑफ और लैकिंग समथिंग ऑफ ए पर्सन। ऐसे व्यक्ति को भी हम बिरेफ्ट बोलते हैं जो बहुत अकेला है और बहुत दुखी है। उसका रीजन ये है या तो किसी की डेथ हो गई है उसके परिवार में, या उसको कोई छोड़ के चला गया है और वो अकेला और बहुत दुखी है, तो उसको भी हम बोलते हैं बिरेफ्ट, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स होंगे डिप्राइव्ड ऑफ, रॉब्ड ऑफ, स्ट्रिप्ड ऑफ। मतलब स्ट्रिप्ड ऑफ का मतलब है कि उससे सब चीजें छीन ली गई हैं, स्ट्रिप्ड ऑफ। और डिन्यूडेड ऑफ, ये दो वर्ड मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि ये कई एग्जाम्स में आ चुके हैं। डिन्यूडेड ऑफ, वंचित करना, ठीक है। और एंटोनिम होगा इसका प्रिविलेज्ड, जिसको सारे अधिकार, सारी खुशियां और सारी अच्छी चीजें मिली हुई हैं, उसको हम बोलेंगे प्रिविलेज्ड। अब आप देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस। हर रूम वॉज स्टार्क एंड बेरेफ्ट ऑफ एनी कलर। उसका जो रूम था एकदम स्टार्क था, एकदम सुनसान था, एकदम अकेला था और उसमें कोई कलर नहीं था, बेरेफ्ट ऑफ एनी कलर। हिज डेथ इन 1994 लेफ्ट हर बेरेफ्ट। मतलब उसका शायद पति की बात हो रही है यहाँ पर, तो उसके पति की डेथ जो हुई 1994 में, उसके बाद उसने उसको एकदम से अकेला कर दिया, दुखी कर दिया। ये सेंटेंस का मतलब है। तो बेरेफ्ट का मतलब होगा वंचित या दुखी, बेरेफ्ट का मतलब होगा वंचित या दुखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्पेल, डिस्पेल का मतलब है दूर करना, ठीक है। डिस्पेल का मतलब है दूर करना। मेक अ डाउट और फीलिंग और बिलीफ डिसअपियर। मतलब कोई किसी के बारे में कोई डाउट है, कोई फीलिंग है, तो उस चीज को दूर भगा देना, दूर कर देना, डिसमिस कर देना, ठीक है, एलिमिनेट कर देना। और देखिए बहुत सारे वर्ड दिए हैं, गेट रेड ऑफ, ड्राइव ऑफ, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक तो है आपका डिसेमिनेट और एक है डिसिपेट, डिसिपेट और डिसेमिनेट। और इसके एंटोनिम्स होंगे अप्रूव, एक्सेप्ट, अलाउ, होल्ड और गार्नर। गार्नर का मतलब ही होता है इकट्ठा करना, गार्नर, ठीक है, होल्ड। द ब्राइटनेस ऑफ द डे डिड नथिंग टू डिस्पेल हर डिजेक्शन। मतलब जो सुबह की जो चमक थी, जब सुबह हुई, जब दिन निकला, और दिन की ब्राइटनेस ने भी उसका जो दुख था उसको दूर नहीं भगा पाया। मतलब सुबह का जो उजाला था उसकी वजह से भी उसका जो दुख था, उसकी जो निराशा थी, वो दूर नहीं हुई। ये सेंटेंस का मतलब है। डिस्पेल का मतलब है दूर करना या दूर भगाना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कुछ वर्ड्स। एल्यूड, एल्यूड का मतलब है इनडायरेक्टली किसी चीज को रेफर करना या उसकी तरफ हिंट करना या उसको मेंशन करना, उसको हम बोलते हैं एल्यूड। और इसका नाउन फॉर्म होगा एल्यूजन, ठीक है। सजेस्ट और कॉल द अटेंशन टू समथिंग और समबडी इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करना, किसी वस्तु की तरफ इशारा करना, उसको हम बोलते हैं एल्यूड। तो इसमें आप देखिए, और किसी चीज को हम ब्रीफली मेंशन करते हैं उसको भी हम बोलते हैं एल्यूड या एल्यूजन। मेंशन विदाउट डिस्कसिंग एट लेंथ। देखिए
और इसका जो इडियम होगा वो होगा मेक एन एल्यूजन टू। तो यहाँ पर हम एल्यूजन के बाद हमेशा टू लगाएंगे और इसमें आता है मेक एन एल्यूजन टू, ठीक है, इंडिकेट करना। और ये नीचे वाली लाइन में जो वर्ड लिखा है जैसे इंसिनुएट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंसिनुएट मतलब इशारा करना, इंसिनुएट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई एग्जाम में आ चुका है ये। और एडवर्ट, एडवर्ट का मतलब भी इशारा करना, और इंसिनुएट संकेत करना, जिक्र करना, मेंशन करना। और एंटोनिम होगा इसका प्रोक्लेम, डिक्लेयर, अनाउंस, डिस्क्राइब, इलूसिडेट, ये सारे हैं इसके एंटोनिम। इसका मतलब है कि प्रोक्लेम करना, घोषणा करना, मतलब उसका आप जिक्र नहीं कर रहे हैं, उसकी तरफ आप संकेत नहीं कर रहे हैं, उसको डायरेक्टली आप उसको उद्घोषणा कर रहे हैं या उसको अनाउंस कर रहे हैं। तो प्रोक्लेम इंपॉर्टेंट वर्ड है। इलूसिडेट का मतलब समझाना होता है। स्पेल आउट का मतलब विस्तार से समझाना। और ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है डेलिनिएट, डिस्क्राइब। चलिए आ जाइए अब एग्जाम्पल सेंटेंसेस पर। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए इसके। शी हैड ए वे ऑफ एल्यूडिंग टू हर बट नेवर सेइंग हर नेम, मतलब बिना उसका नाम लिए वो इशारा करती थी, उसकी तरफ संकेत करती थी, उसका एक अलग तरीका था, ये इसका मतलब है। द वाइस चांसलर एल्यूडेड टू द सेम आइडिया, सेम आइडिया को वाइस चांसलर ने जिक्र किया। वी विल अलूड ब्रीफली टू द मेन पॉइंट्स, मतलब हम जो मेन पॉइंट्स है उसके बारे में ब्रीफली चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखिए स्पोरेडिक। स्पोरेडिक, स्पोरेडिक को आप रैंडम से आप याद रख सकते हैं। स्पोरेडिक मतलब रैंडम, मतलब जो चीज इरेगुलरली हो रही है। और छिटपुट जहां पर लिखा हुआ है, छिटपुट मतलब इरेगुलरली हो रही है, जो अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स और ओनली इन ए फ्यू प्लेसेस, ठीक है। छोटी छोटी छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, इधर उधर हो रही हैं, एट इरेगुलर इंटरवल पर हो रही हैं, उसको हम बोलेंगे स्पोरेडिक। ओकेजनल, इनफ्रीक्वेंट, इरेगुलर, पीरियोडिकल, पीरियोडिक, स्कैटर्ड, आइसोलेटेड और पैची, ये सिनोनिम्स हैं इसके। ये कई एग्जाम्स में आ चुका है ये वर्ड स्पोरेडिक, स्पोरेडिक, ठीक है। और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड और है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, सोपोरिफिक। सोपोरिफिक का मतलब होता है जिससे आपको नींद आए, सोपोरिफिक, या सीडेटिव जिसको हम बोलते हैं। स्पोरेडिक फाइटिंग ब्रोक आउट आफ्टर द स्ट्राइक। स्पोरेडिक ब्लडी इंसिडेंट्स आर वेरी यूजुअल ड्यूरिंग इलेक्शंस। इलेक्शन के टाइम में इधर उधर जो छुटपुट घटनाएं होती हैं वो बड़ी कॉमन है। अ सिटी सब्जेक्टेड टू स्पोरेडिक बॉम्बिंग रेट्स, ठीक है। तो ये इसका मतलब है स्पोरेडिक। चलिए यहां पर हम रिवीजन करेंगे। कुछ वर्ड मैंने 50% वर्ड इसी ट्यूटोरियल के हैं और कुछ वर्ड मैंने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल से लिए हैं। तो यदि आप ये रिवीजन पार्ट पूरा करते हैं तो आपके ये वर्ड तो सारे आपको रिवाइज हो ही जाएंगे, प्लस कुछ एक्स्ट्रा वर्ड जो मेरे लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल के वो भी आपको रिवाइज हो जाएंगे। और कुछ अलग से भी मैंने वर्ड लिए हैं, जैसे अरेन का मतलब क्या है। फर्स्ट देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, या सीरियल नंबर फर्स्ट दिया है, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा फर्स्ट में। देखिए ये है इसका आंसर। तो प्रोसिक्यूट, अरेन का मतलब है प्रोसिक्यूट, आरोप लगाना या अभियोग लगाना, ठीक है, अरेन। डाउस का मतलब है 2 नंबर है, तो इसका आंसर आपका 2 नंबर पे मिलेगा। देखिए ये है इसका आंसर, बुझाना या भिगोना, ठीक है, डाउस। अनकूथ, अनकूथ का क्या मतलब है, अनकल्चर्ड या अनपॉलिश्ड। टार्डी, टार्डी का मतलब है डिलेड या स्लगिश या धीमा या सुस्त। डिस्पेल, डिस्पेल का मतलब है, डिस्पेल कहां पर दिया हुआ है, 5वें नंबर पर। तो 5वें नंबर पर डिस्पेल का मतलब है डिसमिस, रिजेक्ट करना, दूर भगाना किसी चीज को। सुपोरिफिक, अभी मैंने बताया है सुपोरिफिक। सुपोरिफिक का मतलब होगा आपका
ओपिएट जिससे आपको नींद आ जाए, सीडेटिव जिसको बोलते हैं, सोपोरिफिक जिस, ठीक है। स्पोरेडिक का मतलब रैंडम है, स्पोरेडिक, इनको आप याद कैसे रखेंगे, स्पोरेडिक को आप रैंडम से याद रखिए, रेगुलर, रैंडम, रेडिक मतलब रैंडम, रैंडम मतलब इर्रेगुलर। और सोपोरिफिक जिससे आप सो जाते हैं, सोपोरिफिक ऐसी चीज जिसको सूंघ कर आप सो जाते हैं, तो सोपोरिफिक हो गया वो। तो इस तरीके से इन दोनों वर्ड को आप अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। एमिलियोरेट, एमिलियोरेट का मतलब है इंप्रूव करना, और इस वर्ड का एंटोनिम क्या होगा, एमिलियोरेट का एंटोनिम होगा आपका एग्रावेट या वर्सन या डेटीरियोरेट, आपने सुना होगा डेटीरियोरेट, वो इसका एंटोनिम होगा। एल्यूड, एल्यूड का क्या मतलब है, एल्यूड का मतलब है हिंट करना, रेफर करना, और बीरेफ्ट का मतलब है डिप्राइव, ठीक है। तो इस तरह से सारे वर्ड इनको आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए पार्ट 2, प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब है, प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब है डिले। इंडाइट, इंडाइट का मतलब है आरोप लगाना, एक्यूज, इंडाइट। इफेमरल, इफेमरल का मतलब क्या है, ट्रांजिएंट या टेम्परेरी। रैम्पेंट का मतलब क्या है, वाइड स्प्रेड, जो सब जगह फैला हुआ है, जैसे करप्शन। यूबिक्विटस का मतलब क्या है, जो सब जगह है, ओमनीप्रेजेंट। इक्विवोकल ऐसी चीज को बोलते हैं जो अनक्लियर है, तो इक्विवोकल का क्या होगा आपका, ये होगा अनक्लियर। डर्थ का मतलब होता है स्कैरसिटी या कमी किसी चीज की, या इसके लिए एक वर्ड और मैं बता रहा हूं आपको, वो वर्ड है पॉसिटी, PAUCITY, डर्थ के लिए। एम्पल का मतलब है काफी ज्यादा, प्लेंटीफुल। अंडरमाइन का मतलब है आपका वीकन, कमजोर करना। और बाउंटी का मतलब है रिवॉर्ड। तो इस तरीके से आपके काफी सारे वर्ड कवर हो गए, और सारे के सारे वर्ड इंपॉर्टेंट हैं इसमें, और ये वर्ड आपकी डेफिनेटली बहुत हेल्प करेंगे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, क्लोज टेस्ट में, डबल फिलर में, और SSC CGL में तो अलग से एक पार्ट होता है सिनोनिम्स का और एंटोनिम्स का, जिसमें से 10 या 15 सिनोनिम्स पूछे जाते हैं। सिनोनिम्स अलग पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स अलग पूछे जाते हैं, और यही आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा क्लोज टेस्ट में, डबल फिलर में और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। तो यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है आपके एग्जाम के लिए, तो जरूर इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप क्या इंप्रूवमेंट इसमें चाहते हैं फर्दर, तो वो आपको इंप्रूवमेंट करके दूंगा। और यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं, और यदि आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं इस चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़िए। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको इसी तरीके के हाई क्वालिटी वीडियो मिलते रहेंगे, जिससे आपको किसी भी एग्जाम में डेफिनेटली सफलता मिलेगी, और आप अपने देश का और अपने समाज का नाम रोशन कर पाएंगे। तो ज़रूर हमारे साथ जुड़िए, और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये मेरी कुछ लिंक्स हैं, इन लिंक्स के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर देखिए, ये फेसबुक का है, इसके थ्रू आप फेसबुक पर ज़रूर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ये इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप है, और आज की तारीख में बहुत पॉपुलर है, काफ़ी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं इससे, तो इससे आप डेफिनेटली जुड़ सकते हैं। ये सारी लिंक्स मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी ये सारी लिंक्स। ये यूट्यूब का चैनल है, उसकी लिंक है, इसको आप शेयर कर सकते हैं। ये ट्विटर का लिंक है, ये लिंक्डइन का लिंक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9893719933, और ये है मेरा ईमेल आईडी। इनके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आखिरी में वंस अगेन मैं यही बोलूँगा कि थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and I wish you all the best for your bright future. Thank you.